भगवत चरणानुरागी सज्जनों, माघ का महीना था। 13 वर्ष बीत चुके थे। गोदावरी के तट पर राम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आहार ग्रहण कर लिए थे। राम शांत चित्त होकर बैठे थे। उसी समय शूर्पणखा राम से मिलने आई और राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। यदि श्री राम और लक्ष्मण शूर्पणखा के साथ परिहास न करते और उसे सीधे तौर पर मना कर देते तो शायद वह घटना इतनी उग्र न होती। विवाह के प्रस्ताव पर राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेजा और लक्ष्मण ने पुनः राम के पास। इससे शूर्पणखा को लगा कि वो दोनों उसे टाल रहे हैं और उसके साथ खेल रहे हैं। एक राक्षसी होने के बावजूद वह काम के बस में थी। जब उसे लगा कि उसका परिहास किया जा रहा है तो उसकी ईर्ष्या और क्रोध प्रतिशोध में बदल गया। युद्ध के तात्कालिक कारण पर यदि विचार करें तो उसे यदि केवल डांट कर भगा दिया जाता तो शायद वह सीधे हमला नहीं करती, लेकिन नाक कान कटने की घटना ने इसे एक पारिवारिक और राजनीतिक युद्ध बना दिया। रामायण के आध्यात्मिक पक्ष को देखें तो इस विनोद और उसके परिणाम के पीछे कुछ गहरे कारण माने जाते हैं। श्री राम जानते थे कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक मानवीय राक्षसी है। परिहास के माध्यम से उसकी असलियत और धैर्य की परीक्षा हुई। जैसे ही उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध उत्तर मिला, उसने अपना असली हिंसक रूप दिखा दिया। नीति शास्त्र के अनुसार दुष्ट व्यक्ति के साथ कभी कभी साम दाम के बजाय टेढ़ी बात का भी प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मण जी का जो उत्तर है, वे कहते हैं कि हम दास हैं और तुम्हें दासी हम नहीं बनाना चाहते। दरअसल उसे यह बताने का तरीका था कि वह उनके योग्य नहीं है। ईश्वरीय विधान के अनुसार यदि विचार करें तो रावण के वध का समय निकट आ गया था। यदि शूर्पणखा के साथ यह घटना न होती तो रावण को युद्ध का कोई बहाना नहीं मिलता। इस विनोद ने ही उस घटनाक्रम की शुरुआत की जिसे दैव कार्य कहा जाता है। शूर्पणखा की नाक कान कट जाने के बाद राम ने लक्ष्मण से कहा कि क्रूरैर नार्यै सौमित्रे परिहासः कथंचन न कार्यः पश्य वैदेही कथंचित जीवति मम। अर्थात हे लक्ष्मण, क्रूर स्वभाव के व्यक्तियों के साथ कभी भी परिहास नहीं करना चाहिए। देखो, मेरी सीता किसी तरह अभी जीवित तो है पर बाल बाल बची है। श्री राम यहाँ ये बात स्वीकार करते हैं कि उन्होंने जो मजाक किया वह शूर्पणखा जैसी क्रूर प्रवृत्ति वाली राक्षसी के साथ उचित नहीं। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति मर्यादा नहीं जानता वह मजाक को भी गंभीर अपमान मानकर हिंसक हो जाता है। इस तरह राम के अंदर सीता के प्रति गहरी चिंता भी झलकती है
क्योंकि शूर्पणखा के हमले से वह बहुत भयभीत हो गई थी। और इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने इस श्लोक के माध्यम से समाज को यह शिक्षा दी कि हास्य और विनोद भी समाज में बराबर लोगों के साथ या श्रेष्ठ लोगों के साथ ही शोभा देता है। जय सीताराम। ईश्वर कल्याण करे।